नमस्कार दोस्तों, सभी लोग गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चलिए अपन भी गणपति बप्पा के भोग की तैयारियां कर लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे 100% सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले उकड़ीचे मोदक। उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले मैं आटा तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है 1.5 कप पानी और इसमें 1 बड़ा चम्मच में घी डाल रही हूँ। और ये देखिए, इस कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ, इसे छान कर ले रही हूँ। और बस जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है तो बस आटा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि चावल के आटे के मोदक स्टीम के टाइम में फट जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यदि अच्छी तरह से आप आटा लगाओगे तो। ये देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए इसे हमने ढक कर रख दिया था, जिससे कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। और अब हम इसे गरम गरम में ही सारा प्रोसेस करना है, तो हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा है, तो मैं इस कटोरी से इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ, जिससे कि बढ़िया सॉफ्ट और मसला हुआ आटा तैयार होना चाहिए, एकदम मुलायम हो जाए। उसे घी इसीलिए डाला जाता है कि ये एकदम चिकने और मुंह में घुलने वाले मोदक तैयार होते हैं। तो भोग के लिए सबसे प्रिय मोदक जो हैं, उकड़ीचे मोदक ही हैं गणपति बप्पा के। ये देखिए, इस तरह से कटोरी से या किसी ग्लास से आप मसल सकते हैं। हाथ से गरम गरम नहीं पकड़ा जाएगा, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए, जिससे कि आटा बिल्कुल हमारा चिकना तैयार हो। और जितना अच्छे से हमारा आटा तैयार होगा, मोदक भी हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इन्हें अब हम हाथ की सहायता से इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे। और मसलने के बाद जब आटा बिल्कुल सॉफ्ट बढ़िया तैयार हो जाए तो इसे ढक कर रखिए। आटा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैं इस तरह से आटे को अच्छे से मसल कर ही तैयार करूँगी, और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें बाद में थोड़ा सा घी ज़रूर डालकर मसलिए, कि आटा बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये आटा हमारा तैयार हुआ है। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं। तब तक चलिए फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए ये देखिए, मैंने रख दिया है पैन। इसमें डाला है 1 चम्मच घी, और घी में इस तरह से मैंने गुड़ को कद्दूकस किया था, और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही घी हमारा अच्छे से घी और गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसमें हम डाल रहे हैं, ये हमारा नारियल है। ये मैंने सूखा नारियल लिया है। आपको ताज़ा नारियल मिले तो वैसे तो ये ताज़े नारियल से ही बनाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास सूखा नारियल था तो मैंने उससे बनाया है। आगे मैं भी जो बनाऊंगी वो ताज़े नारियल से ही बनाने वाली हूँ। तो बस फिलिंग के लिए इस तरह से आप फिलिंग तैयार करिए। और देखिए, बढ़िया सी फिलिंग नारियल के साथ में, गुड़ के साथ में कितनी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब ये सूख भी चुकी है। बस इसे इस तरह से थोड़ा सा चिपचिपा ही रखिए, ज़्यादा सूखा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं इस टाइम इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये फिलिंग भी तैयार कर लिया है। फिलिंग को अब इससे ज़्यादा सूखा नहीं करना होता है, थोड़ी चिपचिपी ही रहनी चाहिए। आप चाहें तो इसे इसी तरह से फिल कर सकते हैं मोदक के अंदर। और यदि आप इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाकर और फिल करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने तो इस तरह से इसे फिल किया है। ये देखिए, छोटे छोटे से इस तरह से गुड़ और नारियल के लड्डू से बना लिए हैं मोदक के अंदर। बस मैं इसी तरह से इन्हें सेट कर दूंगी, जिससे कि सभी मोदक में बिल्कुल बराबर फिलिंग जाएगी। और ये देखिए, इस तरह से आप भरोगे तो आपके मोदक, वैसे तो सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल नहीं फटेंगे, लेकिन लड्डू बनाकर भरेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटने वाले हैं, क्योंकि स्टीम करने के टाइम में गुड़ जब पिघलेगा तो बाहर नहीं निकलने के चांस हैं, क्योंकि इसे पिघलने में टाइम लगेगा। लड्डू को अंदर जब लड्डू जाएगा तो टाइम लेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसी तरह से बनाइए। बहुत बढ़िया आपके उकड़ीचे मोदक बनेंगे।
और बिल्कुल आपकी ये शिकायत नहीं होने वाली है कि ये फट जाते हैं स्टीम के टाइम। ये देखिए मैंने लिया है मोदक बनाने का सांचा और उसमें थोड़ा सा घी लगाया है और इस तरह से मैंने पहले इसमें डो भर दिया है और बीच में उंगली से मैंने छेद बना लिया। उसी में मैं ये एक लड्डू उठाकर रखूँगी और इस तरह से अच्छे से इसे दबाते हुए जो एक्स्ट्रा निकल रहा उसे मैं निकाल दूँगी। और ये देखिए बढ़िया सा मोदक इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप चाहे तो पहले भर लीजिए, बाद में सांचे में रखिए और ऊपर से इस तरह से दबा दीजिए। बहुत ही परफेक्ट ये मोदक बनकर तैयार होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। और वैसे आपको भी पता है गुड़ कितना हेल्दी होता है। गणपति बप्पा स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम भी तो उनके प्रसाद के भागीदार हैं। तो बस इस तरह के मोदक बनाइए। ये देखिए मैंने इसमें सबसे पहले थोड़ा सा डो लिया, उसमें गुड़ भर लिया है और उसके बाद में मैंने सांचे में रखा है। तो इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और यदि आप डो को पहले सांचे में भर के बनाना चाहते तो वैसे भी बनाइए। दोनों तरह से बहुत अच्छे मोदक बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए सारे मोदक मेरे इसी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह के मोदक बनाइए, बिल्कुल नहीं फटेंगे। और ये देखिए स्टीम करने के लिए मैंने लिया है ये केले का पत्ता, क्योंकि स्टीम के ऊपर रखकर मैं स्टीम करूँगी। वैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जब डायरेक्ट प्लेट में रखते हैं तो उसमें चिपकने का डर रहता है, तो फिर नीचे से फूट भी जाते हैं। तो पत्ते पर रखकर स्टीम कीजिए, बिल्कुल नहीं फूटेंगे। वैसे तो आटा सॉफ्ट होगा तो ये बिल्कुल नहीं फूटने वाले। और पानी बिल्कुल अच्छे से खौलने लग जाए तभी आप इन्हें स्टीम करने के लिए रखिए। और ये 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। आइए देखते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए हमारे मोदक अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें स्टीम भी निकल रही है और खाने में तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने मुंह में जाते ही घुलने वाले होते हैं कि गणपति बप्पा हैं भी तो खाने पीने के बहुत ही शौकीन। तो बस ये मोदक जरूर बनाइए। पप्पा को पसंद है तो भोग में अपने को भी तो पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। दोस्तों इस तरह के मोदक का भोग जरूर लगाएं। गणपति बप्पा के आगमन पर ये मोदक जरूर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।